Good morning, everyone, from Phut Sang Monastery, Vietnam. Phut means merits. हिंदी में हम इसे पुण्य कर्म कहेंगे. और सन मीन्स माउंटेन, सो यानी कि पहाड़ मीन्स पुण्य कर्म का पहाड़ या पर्वत. और इंग्लिश में इसको कहेंगे मेरिटोरियस माउंटेन, माउंटेन ऑफ मेरिट्स भी आप कह सकते हैं. तो ये इस मोनेस्ट्री का मीनिंग है. और लास्ट नाइट ही मैं यहाँ पे आया हूँ. और ये हो चिन मिन सिटी का जो एयरपोर्ट है, मैं एयरपोर्ट का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, बट सिटी के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे 4 एयरपोर्ट हैं वियतनाम में. तो हो चिन मिन सिटी का जो एयरपोर्ट है वहाँ से ये 45 किलोमीटर्स अप्रॉक्स पड़ता है. 1 आवर 20 मिनट्स में आप यहाँ पहुँच जाएंगे. और ये टोटल फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है. 30 एकड़ में करीबन ये फैली हुई है. मेरे पीछे जो है, अभी शायद लाइट के कारण आई डोंट नो आप देख पाएंगे या नहीं, मेरे पीछे में जो है छोटा सा एक लेक है. लेक नहीं है, पॉन्ड बोल सकते हैं. लेक तो बड़ा होता है, पॉन्ड है. और यहाँ बहुत बड़ी एक बुद्धा की स्टैचू भी है, पीछे है यहाँ पे, बट अभी दिखेगी नहीं. मैं आपको ये पूरा कैंपस जो है फुर्सत से दिखाऊंगा. अभी मुझे मॉन्क के साथ जाना है, बिकॉज़ मोनेस्ट्री में चैंटिंग होगा. और आज यहाँ पे भी 10 डेज़ के रिट्रीट कोर्सेज होते हैं. तो यहाँ पे पूरे वियतनाम से लोग आते हैं और रिट्रीट अटेंड करते हैं. तो आज शायद एक 10 डेज़ कोर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है. तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द थेरावादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, द मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. सुबह 4 बजे का वेकअप अलार्म रहता है. यहाँ पे भी सेम, जैसे विपसना सेंटर में था, प्लम विलेज में था, यहाँ पे भी सेम. सो एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि मेरा कोई शेड्यूल यहाँ पे आके चेंज नहीं हुआ है, सेम शेड्यूल है. वेकअप अलार्म 4 बजे है. फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए. देन यू हैव द ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव 8 AM पे यहाँ पे चैंटिंग होती है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्दर देयर आर मोर मेडिटेशन शेड्यूल्स, स्वीपिंग आवर्स भी, जिसको हम लोग वर्किंग मेडिटेशन कहते थे. तो इस तरीके से यहाँ पे भी पूरा एक टाइम टेबल है. और काफ़ी लोग यहाँ पे बैच वाइज आते हैं. अभी यहाँ पूरा बैच फुल चल रहा है और शायद इवनिंग में दूसरा बैच आएगा. तो ये आप सुन सकते हैं, ये जो बेल रिंग हुई है. तो इनका जो मेडिटेशन का सेशन है ये एक कंप्लीट हुआ 1 आवर का. ये बेल रिंग हुई है. और इस तरीके से दिन भर यहाँ पे सेशंस रहते हैं. और मैं जिस कॉटेज में रुका हूँ वो कुछ इस तरीके का है, वुडन स्ट्रक्चर है. और मॉर्निंग में मैंने यहीं पे ही वॉकिंग मेडिटेशन किया, राउंड सर्कल करके हाफ एन आवर. और 4 बजे उठ गया था. तो मेरा मॉर्निंग का मेडिटेशन भी 2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे तक किया. फिर उसके बाद में 6:30 बजे यहाँ ब्रेकफास्ट आ गया, यहीं पे ही आ गया. और लोग कह रहे थे कि जो उपासिकाएँ आई थी और जो नन आई थी यहाँ पे, वो कह रही थी कि यू आर वेरी लकी दैट यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लिव हियर, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जाता. बट मैं पहला व्यक्ति हूँ यहाँ पे जो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग, मैं केवल नाइट में आ गया और यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ. और यहाँ पे मैं भंते थन के साथ में स्टे कर रहा हूँ, जो इंडिया में बिफोर कोविड आए थे. और हमने उनको पूरा भोपाल जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं वो घुमाई थी. और एक चैरिटी प्रोग्राम भी हमने वहाँ किया था, जिसमें भंते तन भी इन्वॉल्व थे साथ में. और कोविड में भी भंते तन ने बहुत सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बोध गया में और भोपाल में किया है. और अभी भी वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी रुका नहीं है. तो 2-2.5 साल से कंटिन्यूस चल रहा है, अभी भी चल रहा है. तो ये इनसे संपर्क हुआ, इनसे हमेशा कनेक्शन में रहे, बातचीत करते रहे, चर्चा करते रहे अलग अलग विषयों पे. तो क्योंकि मैं थाईलैंड में था और थाईलैंड में मेरा रिट्रीट 15 दिन का था प्लम विलेज में, और वो कंप्लीट हो गया था. और वियतनाम थाईलैंड से जो है 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है बाय फ्लाइट.
सो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक आएँ तो वियतनाम भी विज़िट करना चाहिए, यहाँ की कोई फॉरेस्ट मोनेस्ट्री विज़िट करनी चाहिए और यहाँ से सीख के जाना चाहिए। मे बी इंडिया में इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकें, करना चाहिए एक्चुअली। वी शुड हैव अ फॉरेस्ट मोनेस्ट्री जो 30-40 एकड़ में फैली हो, उसमें एजुकेशन सेंटर्स भी हों, उसमें धम्मा टीचिंग्स भी हों, उसमें संघा भी हो, मॉन्क्स हों। जैसे प्लम विलेज में वी हैव अराउंड 200 मॉन्क्स एंड नन्स एंड रेस्ट पीपल वी आर लेमैन। टोटल मिला के वहाँ 400-500 लोग एट अ टाइम रहते हैं। और यहाँ पे भी मोनेस्ट्री में ऐसा ही है, काफ़ी सारे मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, लेमैन हैं। तो यहाँ एक कल्चर है सीखने का, एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है जो समवेयर आई डोंट फाउंड इन इंडिया। द इन्वायरमेंट इज़ मिसिंग, such type of forest monasteries are not there, so there is lack of dhamma learning in India. विपसना सेंटर्स हैं, वहाँ जाके हम सीख सकते हैं, बट जो थेरावादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार या मॉन्क्स एंड नन्स के थ्रू जो हमको टीचिंग्स मिलती हैं, जो डायरेक्शन मिलता है, वो जो है कहीं ना कहीं मुझे लैकिंग नज़र आता है इंडिया में। और वो कल्चर और ट्रेडिशन जो डेवलप होना चाहिए वो मिसिंग लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की मोनेस्ट्रीज़ इंडिया में होनी चाहिए। ये शायद फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स ब्रिंगिंग बुद्धिज़्म बैक इन इंडिया। एंड इससे एक कल्चर डेवलप होता है यूथ में। वो आते हैं यहाँ, सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनकी लाइफ भी बहुत पीसफुल होती है। उनको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और ये सब तभी हो सकता है जब आपके पास में अच्छे टीचर्स हों, अच्छे गुरु हों, अच्छे मॉन्क्स एंड नन्स हों, और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेमैन उतना चाहे कितना भी बुक्स पढ़ लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, बट एक मॉन्क्स के द्वारा कोई चीज़ समझाया जाना और एक लेमैन, दोनों में अंतर होता है। लेमैन को शायद उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना मंक्स एंड नन्स को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संघा होना बहुत ज़रूरी है। एक संघा ऑल ओवर इंडिया में एक संघा होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के थ्रू जो है बुद्धिज़्म की टीचिंग्स जो हैं लोगों में जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ जो मैं कल्चर ट्रेडिशन में देखता हूँ उससे भी मैंने यही सीखा है दैट वी शुड हैव अ गुड संघा देयर। एंड जैसे कि 4 पिलर्स हैं, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक हैं और उपासिकाएँ। ये चारों स्तंभ हैं, ये चारों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म को के बेस की तरह। अदरवाइज़ एक भी अगर पिलर नहीं है तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। प्रॉपर संघा मुझे तो नहीं दिखता कि एक कोई संघा है, और इस तरीके की फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज़ नहीं हैं जहां आप वाकई इसको प्रैक्टिस कर सको, बुद्धिज़्म को इम्प्लीमेंट कर सको, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सको। ऐसा मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है इंडिया में। हमको सीखने के लिए जाना है तो फिर हमारे पास विपसना सेंटर के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट वी हैव टू क्रिएट न्यू ऑप्शंस। सो मेरा ये जो व्लॉग है बस इसलिए है कि वी शुड नाउ थिंक टूवर्ड्स दिस एंड वी शुड हैव बिग मोनेस्ट्रीज़ लाइक दिस। ये मोनेस्ट्रीज़ में का जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो हम घर में बैठ के जो हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे भी वेकअप ग्रुप्स चलते हैं, वेकअप ग्रुप्स बोलते हैं उसको। घर घर में लोग जो है 4-5 फैमिलीज़ इकट्ठा हो गई और मेडिटेशन किया, लेकिन उतना इफ़ेक्ट और उतना डीप लेवल पे आप लोग उसको गेन नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉपर इन्वायरमेंट। और फॉरेस्ट मोनेस्ट्री ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत जल्दी होती है। आपका लर्निंग प्रोसेस जो है मॉन्क्स और नन्स के अंडर में बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है। तो ये इस इन्वायरमेंट का फ़ायदा है जो इंडिया में लैकिंग है। कुछ जगह हो सकती है बड़ी मोनेस्ट्रीज़ हो, जैसे बोध गया है, उसके आसपास ऐसी बड़ी मोनेस्ट्रीज़ हो सकती है, मैंने नहीं देखी है। लेकिन इंडिया में हर जगह ऐसी मोनेस्ट्रीज़ होना, हर स्टेट में एक बड़ी मोनेस्ट्री तो एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार बढ़ जाए, लोगों जो है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जो है बढ़ा दे।
उसकी उसका जो व्हाट शुड आई से the way of implementation of Buddhism should increase in 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 every individual's life in India. So then only India will become a peaceful nation. I'm not talking about a Buddhist nation, but a peaceful nation. It will be a peaceful nation, and if it is a peaceful nation, if it has brotherhood, generosity, compassion towards each other, then yes, India is a Buddhist nation. Because all these aspects, all these properties you will find in Buddha's teaching. So अभी मैं ब्लॉग को यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया है और मुझे बंती जी के साथ जो है चैंटिंग के लिए जाना है। और यहाँ के बारे में भी, इस मोनेस्ट्री के बारे में भी मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को बताता रहूँगा और कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे सेशंस चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहता किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो, उनके मेडिटेशन में प्रॉब्लम्स हो। सो जब फ्री टाइम रहेगा, जब बाकी लोग भी रेस्टिंग में रहेंगे या उनका वर्किंग मेडिटेशन रहेगा, सिटिंग मेडिटेशन नहीं रहेगा, तब मैं कोशिश करूँगा कुछ व्लॉग्स में बनाऊँ और इस कैंपस के बारे में आपको और बताऊँ। सो ओके फ्रेंड्स, आई एम क्लोजिंग दिस व्लॉग from the monastery which is called Merit Mountain in English. So we will see you later, and thank you for watching. Thank you for liking my videos, thank you for commenting, thank you for sharing the videos, and keep motivating me so that I will make more vlogs, more such vlogs, and I will keep you updating about this meritorious mountain, the mountain of merits in Vietnam. It's a forest monastery in 30 acres. So see you soon again. Take care.